हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थान की फेमस कचौरी यानी प्याज की कचौरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो हमने प्याज की कचौरी बनाने के लिए ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा है और 1 कटोरी हमने मैदा लिया है। मैदा थोड़ा सा कम है तो इससे कोई बात नहीं है। तो 2 कटोरी हमें चाहिए। कटोरी या कप कोई भी सेट करिए उससे ले लीजिए। और हमें 4 प्याज चाहिए क्योंकि कचौरी प्याज का बना रहे हैं तो प्याज ज्यादा ही होना चाहिए। आटे को एक तरफ करते हैं और प्याज को हम बारीक काट लेते हैं। कचौरी में बारीक प्याज काटना सही होता है क्योंकि कचौरी भरते समय फटेगा नहीं, तो इसलिए प्याज हम इसको बारीक काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें प्याज काट लेना है बारीक। और हमने प्याज को काट लिया है। इसे अभी एक तरफ करते हैं और दिखा देते हैं कि हमें मसाले क्या चाहिए उसमें डालने के लिए कचौरी में। तो हमने थोड़ा सा काली मिर्च लिया है, साबुत धनिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ है और 1 चम्मच जीरा है। तो हम इन्हें सबसे पहले हम भून लेते हैं। तो हमें हल्का भूनना है इसे। तो इसे हम हल्का ही भूनेंगे, ज्यादा जलाना नहीं है क्योंकि फिर हमें जो हम मसाला स्टफिंग बनाएंगे उसका उसमें भी हमें हल्का सा भूनना ही होता है। तो इस तरह से हल्का सा भूनने के बाद हम इसे कूट लेते हैं। चाहे तो मिक्सर में भी इसे दरदरा पीसा जा सकता है। तो इस तरह से हमें इसका दरदरा ही बनाना है, कूट के लेना है। बहुत ज्यादा बारीक इसको नहीं करना होता है। तो इस तरह से हमने दरदरा इसको पीस लिया है और इसे ले लेते हैं प्लेट में। तो इस तरह से हमने दरदरा इसको पीस लिया है और अब चलते हैं इसको। तो अब क्या करते हैं, ले लेते हैं आटे को और इसका डो हम तैयार कर लेते हैं कचौड़ी के लिए। तो कोई भी परात थाली जिसमें आप डो लगाना चाहते हो वो ले लीजिए और उसमें हम डाल लेते हैं आटे। और अब ले लेंगे 1 चम्मच अजवाइन और हाथों से इसे मैश करते हुए हम इसमें मिला लेंगे। थोड़ा सा हम हींग भी डालेंगे इसमें। हींग से अच्छा फ्लेवर आएगा कचौरी में। और अब डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हल्का ही डालेंगे यहाँ पे क्योंकि स्टफिंग में भी हमें नमक यूज करना है। और अब ले लेते हैं 1/4 भाग बेकिंग सोडा का है ये। बेकिंग सोडा हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 भाग और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आटा में मिल जाए। जो भी हमने नमक, बेकिंग सोडा और अजवाइन डाला है, हींग डाला है, वो अच्छी तरह से आटे में मिल जाए। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिला लेने हैं आटे में। और अब ले लेते हैं देसी घी जिसे हम मोयन देंगे। तो मोयन देने के लिए इसमें हम डाल लेते हैं 3 बड़े चम्मच से घी। 3 से 4 चम्मच आप डालिए, अच्छे मोयन लग जाते हैं। और इसे अच्छी तरह से मैश हमें करना है ताकि आटा या मैदा जो भी आप ले रहे हो वो अच्छी तरह से मिल जाए उसमें घी। और इस तरह से मुट्ठी बांध कर चेक कर लीजिए कि घी अच्छा पड़ा है कि नहीं। तो घी आप देख सकते हैं घी अच्छा पड़ा है, इसमें अच्छी से बाइंड हो जा रहा है ये। और अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो लगा लेंगे। तो पानी नॉर्मल ही है और इस तरह से हमें डो लगा लेना है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं डो लगाना है और न बहुत ज्यादा टाइट ही। तो मीडियम डो लगाना है ताकि अच्छी तरह से कचौरी बना सके, भरा जा सके। और इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है। इसे अभी ढक कर एक तरफ करते हैं और अब चलते हैं स्टफिंग बनाने। तो स्टफिंग के लिए हमने लिया है 3 बॉयल आलू। मैंने पहले से ही बॉयल करके ले लिया था। और आलू कम पड़ता है, प्याज ज्यादा पड़ता है प्याज की कचौरी में। तो कढ़ाई हमने रख लिया गैस ऑन करके, उसमें हम डाल लेते हैं 2 चम्मच ऑयल। अपने पसंद का ऑयल डालिए। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल लेते हैं हींग और डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा। तो इन
जीरा को हम अच्छी तरह से भूनने देते हैं, चटकने देते हैं। जैसे ही जीरा चटक जाए उसमें हम डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ अदरक। और इस तरह से हमें इसको हल्का भून लेना है। और जब ये हल्का भून जाए तब हम इसमें डाल लेते हैं जो मसाले हमने कूट के लिए थे, उसे हम डाल देते हैं इसमें। वो भी हल्का सा भुन जाएगा इसमें, पर बहुत ज्यादा नहीं उसे भुनना है क्योंकि हमने पहले ही इसे भून के कूटा था। तो वो मसाले हम इसमें डाल देते हैं। जैसे ही कुछ मिनट होए उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज हमें ज्यादा डालना है, प्याज की कचौरी चूंकि बना रहे हैं हम। और इस तरह से प्याज को बहुत ज्यादा हमें भूनना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट इसे करना है। तो इस तरह से हमें हल्का सा सॉफ्ट चलाते हुए कर लेना है। और अब डाल लेते हैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। ये मिर्च अपने पसंद के हिसाब से डालिए, इसमें तीखा जितना खाना पसंद हो। और स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें डाल के और अच्छी तरह से इसको मिला लिया है। और कुछ देर के लिए हम प्याज को ढक देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज को हमने ढक दिया है और कुछ मिनट के बाद हम देख लेते हैं खोल के। तो प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, बस इससे ज्यादा हमें इसको भूनना नहीं है। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, प्याज को नहीं जलाना है हल्का। तो इसलिए अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हमने गरम मसाला अभी डाला है। और अब डाल लेते हैं 2 चम्मच बेसन। बेसन क्या होता है, प्याज जो भी पानी रिलीज करेगा उसको बैलेंस करेगा। तो इसलिए हमें इसमें 2 चम्मच बेसन भी डालना है। और अब डालते हैं इसमें आलू जो हमने लिए थे 3, तो वो मैश करके इसमें डाल देते हैं। और इस तरह से हमें उसे बेसन को पहले अच्छी तरह से भून लेना है चलाते हुए कुछ देर, उसके बाद हमें आलू इसमें मिक्स करना है। तो इस तरह से हमने आलू डाल लिया है और हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो इसे गैस को ऑफ कर देते हैं, अभी इसे ठंडा होने देते हैं। इसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। और अब इधर डो को चेक कर लेते हैं। तो फिर से हम डो को मैश कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए, सॉफ्ट और हो जाएगा। और अब इसके बना लेते हैं पेड़े या लोइयां। पेड़े या लोइयां अपने पसंद के हिसाब से बनाइए, छोटा बड़ा आप जितनी बड़ी कचौड़ी बनाना पसंद करते हो आप उतनी साइज बना लीजिए। और इस तरह से हमने कटोरी बनाकर स्टफिंग को हमें भरना है इसमें। और चाहे तो आप स्टफिंग जो है उसको पहले से ही बॉल बना के तैयार कर लीजिए और आप बनाते जाइए इस तरह से कटोरी बना के। तो मैं तो तुरंत ऐसे लेके थोड़ा थोड़ा बना के भर लेती हूँ। और इस तरह से हम कचौड़ी हमें बना के तैयार करना है। तो बिल्कुल हथेली पे दबाते हुए दूसरे हथेली से हमें इसे बराबर कर लेना है, बढ़ा लेना है थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए। और इस तरह से हमें कचौरी तैयार कर लेना है। आप चाहे तो हाथ से ही बना के करिए या फिर बेल के, तो बेल के भी मैं दिखा देती हूँ कि बेल के भी बनाया जा सकता है। और उसमें स्टफिंग लगा के और इस तरह से दबाते हुए हाथों से उंगली से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए आप इसको बना लीजिए। और एक्स्ट्रा जो डो है उसे हटा दीजिए और इस तरह से हल्का सा बेल लीजिए इसको, बहुत पतला नहीं बेलना है। तो इस तरह से बेल के इसे इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, आपको सुविधा जिस तरह से पड़े आप तैयार कर लीजिए कचौरी को। और अब चलते हैं, हमारी कचौरी सारी तैयार हो चुकी है। गैस को ऑन करके कढ़ाई रख लेते हैं, उसमें तेल डाल लेंगे और चेक कर लेंगे। जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तेल, हम उसमें डाल लेंगे कचौरियों को, क्योंकि हमें हल्के तेल में ही कचौरी को तलना है। जिस तरह से हम समोसा तलते हैं ना धीमी आंच पे एकदम, उसी तरह से हमें कचौरियों को भी धीमी आंच पे तलना है, तभी कचौरियां खस्ता बनेगा। तो इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं, जितने भी आएंगे उसी हिसाब से हम कचौरियों को डाल लेंगे। तो मैं एक और डाल देती हूँ इसमें, 2 से 3 कचौरियां मेरी बन जाएंगी इतने तेल में, क्योंकि तेल मैंने बहुत ज्यादा डाला नहीं है कढ़ाई में। तो तीसरा भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से 3-3 कचौरी मेरी बन के निकल आएगी। और गैस के फ्लेम को लो रख के ही हमें इसे तलना है।
और जब तक इसे टच नहीं करना है, जब तक ये अपने से पूरी ऊपर ना आने पाए, यानी कचौरी अपने से ऊपर ना आ जाए, तब तक हमें इसे उलटना नहीं है। तो इस तरह से लो फ्लेम पे ही हमें इसे कचौरियों को तलना है। और जब अच्छी तरह से फूल जाए तब हम दूसरे साइड में इसे उलट देंगे। तो अच्छी तरह से फूलने के बाद हमने कचौरियों को उलट दिया है। तो इस तरह से हमें कचौरियों को लो फ्लेम पे ही उलटते पुलटते हुए हमें इसे लाल करना है, यानी कि जब तक मन चाहा कलर ना आ जाए तब तक हमें इसे निकालना नहीं है। और जब जैसे ही ये बढ़िया सा कलर आ जाए इस पे, इसे हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने उलट पुलट कर इसको सेकना है। और कचौरियां अच्छी फूल रही हैं, आप देख सकते हो। तो और कचौरियां हमारी लाल भी हो चुकी है। तो अब इसे निकालने का वक्त है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और कर लेते हैं और इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। ये हो चुका है, मनचाहा कलर आ चुका है इस पे। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी इसमें डालेंगे। गैस के फ्लेम को लो रखते हुए ही हमें ये तलना है। अगर बहुत ज्यादा तेल गर्म हो जाए तो इसे ऑफ कर दीजिए कुछ मिनट के लिए और फिर उसमें पूरियों को डालिए। और इस तरह से हमने दूसरा बैच भी निकाल लिया है तल के। और इसी तरह से बाकी पूरियों को भी हमें इसे धीमी आंच पे ही तल के ले लेना है। तो हमारी पूरियां सारी तल चुकी हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे धनिया की चटनी और टोमेटो केचप के साथ। अपने पसंद की कोई भी चटनी के साथ आप इसे सर्व करिए, चाहे वो इमली की चटनी हो या धनिया की चटनी। और कचौरी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए, एक बार जरूर इसे ट्राई करिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। देखिए मैंने किस तरह से तोड़ के आपको दिखाया है कि बहुत ही खस्ता बनके तैयार हुआ है प्याज की कचौरी। तो बस बारिश के मौसम में एक बार इसे आप जरूर बनाइए और खाइए और इंजॉय करिए पूरे परिवार के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।